हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्यूटरपीडिया। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग ने जो नोटिस जारी किया है उसके बारे में। ऑल्दो ये आपका 23 जून 2021 का है, जिसका मतलब कल का है ये, लेकिन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिस है और ये आपका ओरिजिनल नोटिस है। मेरे हिसाब से इसे पढ़ के ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक्चुअल में बात क्या है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर क्या दे रखा है आपको, तो आपके पास राज्य में अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवाओं में भर्ती संबंधी कार्य राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है। अधीनस्थ सेवाओं में कुछ पदों पर भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भी करवाई जाती है। कभी कभी नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के पदों पर स्वयं के स्तर पर अथवा किसी अन्य भर्ती संस्था के माध्यम से भी भर्ती की जाती है। इन पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित भर्ती में प्रत्येक पद के लिए पृथक एवं कई बार आवेदन करना एवं परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है। अब ये तो देखो, जितने भी एग्जाम्स हम देते हैं हमें पता ही है कि हमें हर एक एग्जाम के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता है, अलग से उसके लिए फीस देनी पड़ती है, राइट। तो उसी के समाधान हेतु कुछ लेके आई है राज्य सरकार हमारे लिए। तो वो क्या है, राजकीय सेवाओं में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों द्वारा बार बार आवेदन करने, परीक्षा में सम्मिलित होने, आवेदन शुल्क एवं परीक्षा हेतु यात्रा के व्यय तथा भर्ती संस्थाओं द्वारा लाखों अभ्यर्थियों को अलग अलग पद हेतु पृथक परीक्षा आयोजित करने से होने वाले समय श्रम व्यय को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के गैर तकनीकी नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए एक समान पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आप इसको बोल सकते हैं, आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य में समान पात्रता परीक्षा प्रावधान को लागू करने के लिए निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है आपके पास, देख लेते हैं क्या क्या निर्देश जारी किए गए। एक एक पॉइंट हम पढ़ेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट है आपके पास इसमें अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के गैर तकनीकी पदों संलग्न अनुसूची फर्स्ट एवं सेकंड की भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए समान पात्रता परीक्षा CET जिसको हम बोलते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में भाग लेना अनिवार्य होगा। किसी भी अभ्यर्थी को अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर ही किसी पद की भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र माना जाएगा। अगर आप इसको पास कर लेंगे तो ही आप वो एग्जाम्स दे पाएंगे। सेकेंड पॉइंट है स्नातक एवं उच्च माध्यमिक शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर, मतलब आपको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक स्नातक मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे CET और एक हो गया आपके पास उच्च माध्यमिक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर। अनुसूची फर्स्ट एवं सेकंड में उल्लेखित पदों के लिए प्रत्येक समान पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। थर्ड पॉइंट, समान पात्रता परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। बोर्ड द्वारा इस परीक्षा का आयोजन सामान्यतः वर्ष में एक बार किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट, समान पात्रता परीक्षा एक चरणीय बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र पर आधारित परीक्षा होगी। कहने का मतलब है ये ओनली 1 ईयर होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर। उसके बाद है समान पात्रता परीक्षा के नियमित आयोजन के मद्देनजर राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया है, जिसका प्रभारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होगा, जो सीधे अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी बोर्ड को रिपोर्ट करेगा। इस प्रकोष्ठ द्वारा केवल समान पात्रता परीक्षा के आयोजन का ही कार्य किया जाएगा, जिसके अधीन विशेष रूप से 3 और उप अनुभाग, फर्स्ट है परीक्षा करवाना, सेकंड है उसके ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट करना, समन्वय स्थापित करना, ठीक है। 6th पॉइंट है आपके पास जो सेट है, आयोजित करने के पश्चात सभी अभ्यर्थियों के अंकों को सार्वजनिक भी किया जाएगा। इस परीक्षा हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्ण मतलब आपके पास कोई कट ऑफ नहीं होंगे, बल्कि किसी पद पर विशेष की भर्ती के समय इस परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। 7th पॉइंट है समान पात्रता परीक्षा में अर्जित अंकों की वैधता। देखो वैधता भी इंपॉर्टेंट है, ये 3 साल तक रहेगी।
अर्थात कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में एक बार अर्जित अंकों के आधार पर अन्यथा पात्र होने पर 3 वर्ष तक संबंधित पदों के लिए आवेदन हेतु पात्र माना जाएगा। इस परीक्षा में बैठने हेतु अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी। आयु संबंधी एवं अन्य पात्रता के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी अपनी रैंकिंग अंक सुधार हेतु कितनी भी बार समान पात्रता परीक्षा में भाग ले सकता है तथा जिस अवसर में अधिक अंक अर्जित करेगा उसे पात्रता हेतु गिना जाएगा। 9th पॉइंट इज समान पात्रता परीक्षा के लिए आयु एवं अन्य मापदंडों के संबंध में राज्य में प्रचलित आरक्षण प्रावधान लागू रहेगा। जो नॉर्मली आरक्षण चलता हुआ आ रहा है वो इस एग्जाम में भी लागू रहेगा। 10th पॉइंट इज समान पात्रता परीक्षा केवल एक पात्रता परीक्षा होगी तथा इस परीक्षा में अर्जित अंकों को किसी भी पद में के अंतिम चयन के लिए गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। केवल आप एक ही बार इसको काउंट कर सकते हो, जो कि शायद से जब फर्स्ट प्री एग्जाम होता है उसमें। अर्थात केवल इस परीक्षा में शामिल होने अथवा उच्च अंक प्राप्त करने पर किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी पद के पर चयन के संबंध, देखो अगर आपने ये पास भी कर लिया इसका मतलब नौकरी मिल गई नहीं है, वो केवल एक पात्रता है ना, कि आप उसके लिए अब एलिजिबल हो वो एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बाद अब क्या बोला गया है 11th पॉइंट के अंदर, ये थोड़ा सा लंबा है, लेंदी है, समझना ढंग से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन की ऐसी व्यवस्था विकसित की जाएगी जिसे न केवल समान पात्रता परीक्षा बल्कि इस परीक्षा के आधार पर किसी भी पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी को बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा तथा एक वन टाइम जो आपका रजिस्ट्रेशन के आधार पर जो यूनिक पहचान संख्या के माध्यम से आवेदन संभव हो सकेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था के संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एवं सभी नियोक्ता अधिकारी अन्य भर्ती एजेंसियों के माध्यम से समन्वय द्वारा इसे इस रूप में विकसित किया जाएगा कि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा न केवल कर्मचारी चयन बोर्ड बल्कि राज्य में किसी भी भर्ती संस्थान द्वारा किसी भी पद की भर्ती के लिए इसे काम में लिया जा सके, जिससे कि भर्ती हेतु आवेदन एवं आवेदन पत्रों की प्रारंभिक समीक्षा का कार्य न्यूनतम हो सके। मतलब देखो सरकार का भी काम कम हो जाएगा इससे, है ना। एक बार ही अगर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन से ही सारे एग्जाम में जैसे ही आप उसका फॉर्म सारे आपकी इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी, सीधे भरा जाएगा फॉर्म, है ना, बार बार फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ सही लग रही है मुझे। तो फिर है आपके पास संलग्न अनुसूचियों में वर्णित पदों पर भर्ती में समान पात्रता परीक्षा का प्रावधान संबंधित सेवा नियमों में करने एवं इसके नियम बनाने का कार्य कार्मिक विभाग द्वारा किया जाएगा, जिसके पश्चात ही सेट का आयोजन किया जाएगा। 13th है समान पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान पहले से विज्ञापित, ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा, जो पहले से विज्ञापित पद है ना आपके पर लागू नहीं होगा। पहले से प्रक्रियाधीन विज्ञापित सभी भर्तियों पूर्व निर्धारित प्रक्रिया क्रमानुसार जारी रहेगी। राज्य सरकार से संबंधित राजकीय उपक्रमों और ये जो आपके जितने भी निगम बोर्ड बैंक आदि द्वारा अपने संस्थानों में कार्मिक की नियुक्ति में सेट के अंकों का उपयोग किया जा सकेगा। मतलब सारे के सारे एग्जाम्स में इसका यूज़ किया जा सकता है। अब सेट देखो, अगर ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आप पास कर लेते हो तो आप कौन कौन से नेम ऑफ द पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जिलादार, जूनियर अकाउंटेंट, टीआरए, टैक्स असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिसर, मैनेजर, इंडस्ट्रियल इस्टेट, इंडस्ट्रीज इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, महिला सुपरवाइजर जिसको बोलते हैं सुपरवाइजर इस वाले के अंदर, राजस्थान इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, कोऑर्डिनेटर, सुपरवाइजर, जेलर, जेलर असिस्टेंट, पटवारी के लिए बहुत ज़्यादा वो रहता है हाइप, इसी वजह से मैं इसको फोकस कर रही हूँ। वीडियो और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2। ओके, अब और अगर आप सेकेंडरी लेवल पे सेट का लेवल पास कर देते तो उसके अंदर आप लेबोरेटरी इंचार्ज, फॉरेस्टर्स, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 क्लर्क, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क ग्रेड 2, लेकिन दूसरे उसके अंदर आपके पास क्लर्क ग्रेड 2, एलडीसी जमादार ग्रेड 2। तो ये यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ये ख़त्म होता है। आई होप गाइस ये आपको नोटिस जो है अच्छे से समझ में आया होगा क्या है क्या नहीं है, और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। एटलीस्ट आपके नॉलेज में है कि आगे क्या होने वाला है। ये अगर नोट आ गया है बाहर तो इसके ऊपर ज़रूर काम होगा।
और अभी तक ये चीज़ बताई नहीं गई है कि कब इसके फॉर्म हैं या क्या इसका सिलेबस रहेगा, कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई नोटिस आती है मैं फिर से आपको इन्फॉर्म करूँगी। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू गाइस एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।